बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। सो रियल नंबर हमने पहले भी पढ़ा था कि दैट इज़ द दो डिसजॉइंट नंबर का यूनियन है। ठीक है, अगर लेट से रैशनल नंबर को मैं क्यू से डिनोट करूं, ठीक है, और इर्रेशनल को मैं क्यू डैश से, सो इन दोनों का यूनियन अगर मैं कर लूँ, सो दैट बिकम व्हाट, दैट बिकम अ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर रैशनल और इर्रेशनल नंबर के यूनियन के बराबर है। लेकिन ये भी याद रहे कि रैशनल और इर्रेशनल का इंटरसेक्शन क्या होगा, मीन इनमें कॉमन क्या होगा। डिसजॉइंट का मतलब है कि इनमें कॉमन नहीं है। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब है कि इसमें कॉमन नहीं है, इसको हम पाइस कहते हैं। ठीक है, नल सेट। सो रियल नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन को हम रियल नंबर कहते हैं। सो आज हमारे इनके प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़, चलो हम एडिशन की तरफ आ रहे हैं। एडिशनल प्रॉपर्टी कौन कौन से है, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट एडिशनल। सो एडिशनल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मीन्स ए प्लस बी बिलोंग टू रियल इफ ए एंड बी आर रियल। क्या मतलब इसका सिंपल अल्फाज में अगर ये कहूँ कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हो, ए और बी, अगर दो रियल नंबर हो तो उनका सम भी रियल होगा। ठीक है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आप रियल नंबर को ऐड करें, सो जो रिजल्ट आप लोगों के पास आएगा वो भी रियल नंबर होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कह रहे हैं। ठीक है, कि द सम ऑफ टू रियल नंबर बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर रियल, अगर दो रियल नंबर मीन्स ए और बी, इफ ए एंड बी आर रियल देन देयर सम विल बी आल्सो रियल। ठीक है, इनका सम भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये हम एडिशन के मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप लोगों के पास तीन नंबर्स हो, तीन रियल नंबर हो, ए बी सी, इफ ए बी सी आर रियल नंबर, इफ ए बी सी आर रियल नंबर बिलोंग टू आर, इसका मतलब है कि ए बी सी तीन क्या है, तीन रियल नंबर है। तो अगर आप बी सी को पहले ऐड करें बाद में ए ऐड करें, इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा कि पहले ए बी को ऐड करो बाद में सी। ठीक है, ए बी को ऐड करने से जो रिज़ल्ट आएगा, फिर अगर आप उसको सी के साथ ऐड करो तो एग्जैक्टली सेम रिज़ल्ट आएगा। अगर आप पहले ए बी को ऐड करो और बाद में उसको बी सी को पहले ऐड करो, इससे जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको ए के साथ ऐड करो तो दोनों साइड से सेम रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर तीन नंबर है, इसमें से कोई दो भी पहले आप ऐड करो, थर्ड को बाद में, जिस तरह भी आप ऐड करोगे रिज़ल्ट सेम आएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप ए बी को पहले ऐड करो या बी ए को करो तो दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। लेट सपोज इसका मिसाल मैं इस तरह दे रहा हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर आप 2 + 3 + 4, ठीक है, इसी तरह 2 + 3 को मैं पहले कर रहा हूँ, बाद में 4 को ऐड कर रहा हूँ, तो इसको अगर आप चलो लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ, इससे रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 7 + 2 रिज़ल्ट क्या आएगा, 9। इसी तरह इसको चेक करो, 2 + 3 विच इज़ 5 + 4, अगेन दोनों साइड से 9 आ रहे। अगर आप 3 4 को पहले ऐड करते हो या 2 3 को पहले ऐड करते हो, रिज़ल्ट सेम आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं, लेट्स से 5 + 7, ठीक है, इज इक्वल टू 7 + 5। ठीक है, अगर आप इसको आगे पीछे लिखोगे कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। सो इससे रिज़ल्ट 12 आ रहे,
और इससे भी रिजल्ट फेल आएगा, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझा रहा हूँ, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी ये है, चलो एडिटिव आइडेंटिटी पहले। एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि अगर आप लोगों के पास a और 0 रियल नंबर हो तो ये ज़ीरो, इस ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं कि इस कि अगर आप लोग a के साथ में क्या ऐड करूं कि रिज़ल्ट इससे वापस a आ जाए, a के साथ में क्या ऐड करूं, ठीक है। a के साथ सिंपल ज़ीरो आप ऐड कर सकते हैं, ज़ीरो के अलावा कोई और नहीं। सो दिस ज़ीरो इज़ कॉल्ड व्हाट, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इस ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इस ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी अगर आप किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करोगे तो रिज़ल्ट वापस उससे वही रियल नंबर आएगा। इसका सिंपल अल्फाज में आप यो इस तरह कह सकते हैं। सो जिस नंबर के साथ कोई भी रियल नंबर हो, अगर आप उसके साथ ज़ीरो ऐड करोगे तो रिज़ल्ट वापस उससे वही नंबर आएगा। सो दिस ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये है कि अब a के साथ में क्या ऐड करो कि वो एडिटिव आइडेंटिटी उससे आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी a के साथ में क्या ऐड करूं कि रिजल्ट उससे ज़ीरो आ जाए, ठीक है। लेट्स से मैं a प्लस बी ऐड कर रहा हूं और उससे रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है। सो मैं कहता हूं कि ये a और b आपस में क्या है, a और b आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या है, दोबारा इसको समझ ली कि अगर आप लोगों के पास a अगर रियल नंबर है, इसके साथ में क्या ऐड करूं कि रिजल्ट उससे क्या आ जाए, ये एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, ज़ीरो आ जाए मीन्स, ठीक है। तो इसके साथ आप सिर्फ माइनस a ऐड कर सकते हैं। सो ये a और माइनस a आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। दैट इज एडिटिव इनवर्स मीन्स अब 5 के साथ में क्या ऐड करूं कि रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो 5 के साथ में -5 ऐड कर सकता हूं, तब रिजल्ट ज़ीरो आएगा, कोई और नंबर नहीं। सो ये 5 और -5 आपस में क्या है, दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो अगर किसी रियल नंबर का आप लोगों ने एडिटिव इनवर्स मालूम करना हो तो उसका आप लोग साइन चेंज करें। लेट्स से मैं कहता हूं कि 5 -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप लोग कहोगे +3। अगर मैं लिख रहा हूँ +7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो इस 7 का साइन चेंज करें, -7। तो 7 और -7 आपस में एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह 3 का एडिटिव इनवर्स +3, -3 का एडिटिव इनवर्स +3 होगा, और 3 का +3 का माइनस, ये दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स है। सो ये आप लोगों के पास रियल नंबर के एडिशन प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ तकरीबन वही प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। फर्स्ट हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी है अगर दो रियल नंबर हो, a b अगर दो रियल नंबर हो तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे a b को तो उससे रिज़ल्ट क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। लेट्स से अगर मैं इस तरह इसको लिखूं, 3 हमारे पास रियल नंबर है, मल्टीप्लाई बाय कोई और नंबर, लेट्स से 5, ये दोनों क्या है, a, ये दोनों रियल नंबर है, ठीक है। इसको a और ये b, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या मतलब है कि अगर आप लोग दो रियल नंबर है, 5 भी रियल है और 3 भी रियल नंबर है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 15। सो ये 15 भी हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। अगर दो रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो भी रियल नंबर होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
तो वो भी हमने पढ़ा था। अगर ए बी सी हमारे पास 3 रियल नंबर है, ए बी सी अगर 3 रियल नंबर है, ठीक है, तो अगर आप पहले बी सी को मल्टीप्लाई करो, उससे जो रिज़ल्ट आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करो, होल रिज़ल्ट आप लोगों का जो भी आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। इस साइड लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर होंगे। मींस अगर ए बी को मैं पहले मल्टीप्लाई करूं, उससे जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं सी के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों साइड से सेम रिज़ल्ट आएगा। इसको चलो इस तरह समझ ले आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 5, दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? अगर 2 और 3 को मैं पहले मल्टीप्लाई करूं और थर्ड जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं। लेट से इसको पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय, इससे क्या रिज़ल्ट आ रहा है? 15, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 30। अब राइट साइड को चेक करें, पहले मैं इन दोनों को, वहाँ पे मैंने 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया था, अब इन दोनों के मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है? 6 मल्टीप्लाई बाय 5, सो उससे भी रिज़ल्ट 30 आ रहा है। सो दोनों साइड से सेम रिजल्ट आ रहे। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। अगर एडिशन हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो ये मल्टीप्लिकेशन है, सो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप ये कह रहे हैं कि अगर 2 रियल नंबर हो, ए बी अगर 2 रियल नंबर हो, तो अगर आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो या बी ए को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट दोनों साइड से सेम आएगा। मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों साइड से 2 3 आर 6 और 3 2 आर 6, ये से भी आ रहा है, 2 3 आर 6 भी आ रहे, 6 2 आर से भी 6 आ रहे। सो दोनों साइड से 6 आ रहे। सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर प्लस हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक तो था एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या मतलब है कि अगर ए हमारे पास रियल है, नंबर है, तो इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि उससे वापस वो नंबर आ जाए, ठीक है। अब एक ए के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं या किसके साथ में ए मल्टीप्लाई करूं कि दोनों से रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाए? ए आ जाए। सो इसी को हम क्या कहते हैं? जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वापस रिजल्ट उससे वो आ रहे, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव। सो लेट्स से मैं 5 है, तो 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाए? 5 वापस आ जाए। सो इस नंबर को मैं क्या कहूँगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो अगर 5 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि रिजल्ट वापस 5 आ जाए, तो इसको फिर मैं एडिटिव आइडेंटिटी और इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट 5 आ जाए? तो 5 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब जाके इससे 5 आएगा। सो ये 1 क्या है? दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अगर मैं ये कहूँ कि 5 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि रिजल्ट 5 आ जाए, तो ऐड करने से मीन 0 ऐड। सो 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है? 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया? 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए, 5 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि 5 आ जाए। सो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्लियर हो गया? सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप लोगों के पास 1 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। अगर आप 1 मल्टीप्लाई करोगे या 1 के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो द रिजल्ट आप लोगों के पास वापस 1 ए ही आएगा। सो दैट इज कॉल्ड, दैट 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसी तरह 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ रहे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास लेट से कोई भी रियल नंबर ए हो, इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं? ए के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं
कि रिजल्ट उससे वापस क्या आ जाए, 1 आ जाए, मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उससे आ जाए। क्या मल्टीप्लाई करूं कि उससे 1 आ जाए, ये दोनों आपस में फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। सो ए के साथ मैं मल्टीप्लाई क्या करवा रहा हूँ, 1/a, तो रिजल्ट उससे तब 1 आएगा, 1/a। ये ए आपस में कैंसिल, तो इससे रिजल्ट 1 आएगा। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, a-1 पावर -1, ठीक है। सो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a, 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ रहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये हमारे पास एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। क्या मतलब है, अगर आप लोगों के पास ए बी सी 3 रियल नंबर हो, तो लेफ्ट साइड मींस अगर आप बी सी को पहले ऐड करोगे और उससे जो रिजल्ट आएगा उसको आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिजल्ट सेम आएगा राइट साइड से। मींस आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो, ए बी को, और ए सी को मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ, और इसी तरह ए जो है सी के साथ। सो ए बी प्लस ए सी, मसलन लेट्स से मेरे पास ए बी सी की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 3 + 1, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, या चलो इसको भी मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है। सो मीन्स ये 2 × 3 प्लस 2 × 4। अब चेक करें इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 प्लस, इसको मैं पहले ऐड कर रहा हूँ, 3 + 4 विच इज 7, 7 × 2, ठीक है। और इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 8। सो इसको आप चेक करें, इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, 14। सो इससे भी रिजल्ट आप लोगों के पास 14 ही आएगा, ठीक है। सो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। मींस आप इसको इस तरह भी आप करोगे नेक्स्ट टाइम कि अगर आप लोगों के पास लेट्स से मैं कहता इसको यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, मुझे ये गिवन है b प्लस a इंटू सी, ए बी। सो इसमें अगर आप चेक करें, मैं इससे a कॉमन ले सकता हूँ। सो a कॉमन लेने पे क्या होगा, यहाँ से a ख़त्म हो जाएगा, b रह जाएगा, यहाँ मैं a कॉमन ले चुका हूँ, ये प्लस अपनी जगह c। सो ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको अलजेब्रा में हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास इस तरह, और अगर ये टर्म गिवन हो सो इससे हम ये टर्म किस तरह हासिल करेंगे, लेट्स से ए बी प्लस सी। सो ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी, फिर ए इस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ए सी, ठीक है। सो ये आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सॉरी। सो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ये आप लोगों के पास ये प्रॉपर्टीज ख़त्म हो रहे। नेक्स्ट हमारे रियल प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ द रियल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। ये तो आप हम इक्वलिटी की तरफ आते रहे। फर्स्ट आप लोगों के पास आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या है कि आप लोगों को कोई इज इक्वल टू 5 के बराबर होगा, ठीक है, 3 3। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज की तरफ। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है कि अगर लेट से ए बी के बराबर है, देन बी इज आल्सो इक्वल टू ए, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसको हम डायरेक्ट इस तरह कहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे ट्रांजैक्टिव प्रॉपर्टी, इसमें यह है कि अगर आप लोगों को गिवन हो a इज इक्वल टू b, अगर a b c 3 रियल नंबर है, तो अगर a b के बराबर हो
और बी सी के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि इससे रिजल्ट हम क्या खस करेंगे कि बी आपस में पास ख़त्म। इसका मतलब ये होगा कि देन ए इक्वल टू सी। ठीक है, अगर हम कहते हैं, लेट्स से इसको आप इस तरह समझ ले, हम कहते हैं कि अमजद अली का भाई है, और फिर मैं कहता हूं कि अली नवीद का भाई है, तो अमजद और नवीद भी आपस में भाई है। ठीक है, मैं कहता हूं लेट्स से क्या, अली इज द ब्रदर ऑफ नवीद। ठीक है, अली क्या है, नवीद का भाई है। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूं कि नवीद इज द ब्रदर ऑफ इमरान, तो मैं फिर क्या कहूंगा कि अली और इमरान भी आपस में भाई है। ठीक है, नवीद के साथ कैंसल, अली इमरान का भाई है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम कह रहे कि ए इज इक्वल टू बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सो इसका मतलब क्या होगा कि ए और सी भी आपस में भाई है। सो इक्विलिटी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर ए बी के बराबर है और फिर मैं कहता हूं कि बी इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी में आ रहा हूं, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर ए बी दो रियल नंबर हो, ए बी क्या हो, दो रियल नंबर हो, और ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, सो दिस मीन्स कि अगर आप ए के साथ जो ऐड करोगे, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर ए के साथ एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो ए के साथ अगर आप कोई ऐड कर रहे हो तो बी के साथ भी वो ऐड करना होगा। जिस तरह मैं ए के साथ सी ऐड कर रहा हूं, तो इसी तरह बी के साथ भी सी ऐड करूंगा। ठीक है, इस कार्ड मीन्स ये आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी वापस से ये आ रहा है। ठीक है, वो नेक्स्ट आ रहा है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिखूंगा, अगर ए इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज दैट ए इज प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस एक्स। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी उसी तरह है कि अगर आप लोगों के पास ए और बी इक्वल हो, तो ए के साथ में अगर एक इस लेफ्ट साइड के साथ में जो भी मल्टीप्लाई करूंगा वो राइट साइड के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ए के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सी, तो बी के साथ भी सी अप्लाई करूंगा। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी जो आप लोगों का आ रहा है, इन दोनों के अपोजिट है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मीन्स अगर आप लोगों के पास ए बी सी तीन रियल नंबर हो और ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में कैंसल हो सकते हैं। सो दिस मीन्स कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन इंप्लाइज दैट मीन्स ये बराबर होगा किसके, अगर आप इसको कैंसिल करोगे, सी को कैंसिल करोगे, तो देन इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि सी ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो आप इससे भी सी कैंसिल कर दे, इससे भी सी कैंसिल कर दे, सो ए इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू, सो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी, मैं सी कैंसिल कर रहा हूं लेकिन बीच में क्या है, एडिशन है, सो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी with respect to multiplication, if AC is equal to BC, तो मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, AC इसी तरह BC मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ये C के साथ आप कैंसिल कर सकते हो, सो इसलिए इसको हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। सो C के साथ कैंसिल, सो दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू B। ठीक है, A इज इक्वल टू B, सो ये आप लोगों के पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह इस पे हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।